नमस्कार दोस्तों, आइए आपका एक बार फिर हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए चतुर्था पाठ अर्थात चौथा पाठ का व्याख्या भाग लेकर आए हुए हैं और पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो का अर्थ होता है प्रबुद्ध यानी बुद्धिमान यानी जानकार। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। एकदा बहवा जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार, एकदा अर्थात एक बार, बहवः जनाः बहुत से लोग, धूमयानम, धूमयान अर्थात धूम्रयान या रेलगाड़ी ट्रेन, आरुहि सवार होकर के, नगरम प्रति नगर की ओर अर्थात शहर की ओर, गच्छन्ति स्म जाते थे। गच्छन्ति माने जाते हैं और गच्छन्ति स्म जाते थे। अर्थात एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर शहर की ओर जाते थे या जा रहे थे। तेसु केचिद ग्रामीणा, तेस अर्थात उनमें से, केचिद माने कुछ, ग्रामीणा गांव के लोग थे अर्थात ग्रामीण थे। केचिद चा नागरिका आसन, केचिद चा, केचिद धन चा, तो केचिद चा और कुछ, नागरिका शहर के नागरिक, आसन थे। मौनम स्थित तेसु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। तेसु अर्थात उनमें से, एकः नागरिका एक नागरिक, ग्रामीणान गांव के लोगों का या ग्रामीणों का, उपहसन उपहास करते हुए, अकथयत बोला। उसमें से एक ग्रामीण, एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए बोला। क्या बोला? ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाः च सन्ति। ग्रामीणा अर्थात गांव के लोग या गांव के जन, अद्यापि आज भी, पूर्वत पहले की तरह, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञाः च और अज्ञानी, सन्ति अर्थात हैं। वह शहर का वासी अर्थात नागरिक कहने लगा कि गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, नहीं, तेषां माने उनका, विकासः अभवत् विकास हुआ है, न चा भवितुम शक्नोति, और न चा और न ही, भवितुम माने हो, शक्नोति माने सकता है। ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है या भविष्य में हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। तस्य माने उसके, तादृशम माने ऐसे, जल्पनम माने वार्तालाप को, श्रुत्वा अर्थात सुन करके, कोऽपि माने कोई, चतुरः ग्रामीणः चतुर ग्रामीण, अब्रवीत, अब्रवीत माने कहने लगा, भद्र नागरिक, हे श्रेष्ठ नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत। भवान अर्थात आप, एव माने ही, किंचित माने कुछ, ब्रवीत माने कहें, आप ही कुछ कहें। यतो ही क्योंकि, भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि भवान माने आप, शिक्षिता अर्थात शिक्षित हैं, बहुज्ञः च अस्ति और बहुत ही जानकार हैं, बहुत ही ज्ञाता हैं। इदम आकर्णे, यह सुन करके, सह नागरिका, वह नागरिक अर्थात वह शहर का व्यक्ति, सदर्पम, दर्प माने घमंड, सदर्पम घमंड के साथ, ग्रीवाम उन्नमय, ग्रीवाम माने गर्दन को, उन्नमय ऊंचा उठाते हुए, अकथयत माने कहने लगा। यह सुन करके वह नागरिक गर्दन को उठा करके घमंड के साथ कहने लगा, कथयिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, परम अर्थात लेकिन, पूर्वम माने पहले, समय माने शर्त, विधातव्यः माने रख लेनी चाहिए या शर्त का विधान कर लेना चाहिए। यह सुनकर वह नागरिक गर्दन को उठाते हुए घमंड के साथ बोला, कहूँगा, लेकिन पहले शर्त निर्धारित कर लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, तस्य ताम उसकी इस प्रकार की, वार्ता माने वार्तालाप को, श्रुत्वा अर्थात सुन करके, सह चतुरः ग्रामीणः वह चतुर ग्रामीण, अकथयत बोला या कहने लगा, भोः वयम अशिक्षिताः, भोः अरे, वयम अशिक्षिताः हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिताः और आप शिक्षित हैं अर्थात पढ़े लिखे हैं, वयम अल्पज्ञाः हम बहुत कम जानकार हैं, भवान च बहुज्ञाः और आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। इति एवं
इति इसलिए, इति एवं इस प्रकार से, यह एवं माने यह, इति माने इसलिए, या इस प्रकार से, विज्ञाय जान करके, अस्माभि समयः कर्तव्यः हम सबको शर्त रखनी चाहिए। ग्रामीण कहने लगा कि अरे हम सब अशिक्षित हैं, आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम अल्पज्ञ हैं और आप बहुज्ञ हैं, इसलिए इस बात को जान करके ही हम सबको शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रच्छामः, वयम अर्थात हम सब लोग, परस्परम माने आपस में, प्रहेलिकाम माने पहेली को, प्रच्छामः माने पूछेंगे, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः, यदि अगर भवान आप उत्तरम दातुम समर्थः उत्तर देने में समर्थ न नहीं भविष्यति होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान तब आपको 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप हमें 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यामि, यदि वयम यदि हम सब उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थः न भविष्यामि समर्थ नहीं हुए, तदा तो 10 रूप्यकाणाम अर्धम तो 10 रुपये का आधा, 5 रूप्यकाणि 5 रुपये दास्यामः आपको देंगे। तो आइए पूरा इस पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। एक बार बहुत से नागरिक रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन स्थिति में उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए बोला, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न उनका विकास हुआ है और न ही भविष्य में हो सकता है। उसके ऐसे वार्तालाप को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे श्रेष्ठ नागरिक, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुन करके वह नागरिक घमंड के साथ गर्दन को उठाते हुए बोला, कहूँगा, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी ऐसी वार्ता को सुन करके वह चतुर ग्रामीण कहने लगा, अरे हम सब अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम अल्पज्ञ हैं और आप बहुज्ञ हैं, अर्थात ज़्यादा जानकार हैं, इसलिए ऐसा जान करके ही हम सबको शर्त रखनी चाहिए। हम सब आपस में पहेली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न हुए तो आपको 10 रुपये देने होंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ न हुए तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये आपको देंगे। आम स्वीकृतः समयः, आगे आते हैं। तो आम स्वीकृतः समयः, यह शर्त मुझे स्वीकार है। समय माने शर्त, आम माने हाँ, स्वीकृता स्वीकार है, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते, ऐसा कहते हुए, तस्मिन नागरिके, उस नागरिक से, सह ग्रामीणा, उस ग्रामीण ने, नागरिकम अवदत, ऐसा कहते हुए उस नागरिक से वह ग्रामीण नागरिक से बोला, प्रथमम भवान एवं पृच्छतु, पहले आप ही पूछे। नागरिकाश्च तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक उस ग्रामीण से बोला, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, पहले तुम ही पूछो, त्वमेव तुम ही प्रथमम पहले पृच्छ पूछो, इति ऐसा बोला। इदम श्रुत्वा सह ग्रामीणा अवदत, इदम श्रुत्वा यह सुन करके, सह ग्रामीणा वह ग्रामीण, अवदत कहने लगा, युक्तम अहम एव प्रथमम पृच्छामि, युक्तम अर्थात ठीक है, अहम एव मैं ही, प्रथमम पृच्छामि पहले पूछता हूँ। तो पहले समझते हैं। उसने कहा, आम स्वीकृतया समयः, मुझे शर्त स्वीकार है। ऐसा कहते हुए उस नागरिक से उस ग्रामीण ने कहा, पहले आप ही पूछें। नागरिक उस ग्रामीण से कहने लगा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर के वह ग्रामीण कहने लगा या बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। आगे ध्यान देते हैं। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखा स्पष्टवक्ता यो जानाति सह पंडितः। आपदो, पद माने पाँव होता है, आपदो पाँव रहित है या पैर रहित है, दूरगामी दूर तक जाने वाला है, चा और, साक्षरो अक्षर से युक्त है, ना चा पंडिता है किंतु पंडित नहीं या विद्वान नहीं है। ग्रामीण पूछता है, पाँव नहीं है
फिर भी दूर तक चला जाता है। अक्षरों से युक्त है लेकिन विद्वान या पंडित नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता, अमुखः मुख रहित है, बिना मुख का है, लेकिन स्फुट वक्ता स्पष्ट बोल देता है। च यो जानाति सह पंडिता, और चा अर्थात और, यो माने जो, जानात जानता है, स पंडिता वही पंडित है, वही विद्वान है। ग्रामीण ने पूछा, पाँव नहीं है किंतु दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित या विद्वान नहीं है, मुखहीन है लेकिन स्पष्ट बोल लेता है, तथा जो जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रुवीत भवान। ग्रामीण कहता है, अस्या उत्तरम, इसका उत्तर, ब्रुवीत भवान, ब्रुवीत माने बोलें या कहें, भवान माने आप इसका उत्तर बताएं। नागरिकाः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत्। नागरिकाः, नागरिक, बहुकालम बहुत समय यावत् तक, नागरिक बहुत समय तक, अचिंतयत माने सोचता रहा, परम लेकिन, प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्थः न अभवत्, प्रहेलिकायाः पहेली का, उत्तरम दातुम उत्तर देने में, समर्थः समर्थ, न भवति नहीं हुआ। फिर क्या होता है, अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए गांव वालों से बोला, इसलिए गांव वालों से बोला। अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, अहम माने मैं, अस्यायाः माने इस, प्रहेलिकायाः पहेली का, उत्तरम न जानाति उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, ग्रामीणः अकथयत ग्रामीण कहने लगा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि भवान आप, उत्तरम न जानाति उत्तर नहीं जानते हैं, तही, तही माने तो, ददातु दें, 10 रुपये काण, 10 रुपये, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः इसलिए, म्लानमुखेन दुखी मन से, म्लान मलिन मुख से, नागरिकेण नागरिक के द्वारा, समयानुसारम शर्त के अनुसार, 10 रूप्यकाणि दत्तानि 10 रुपये दिए गए। अतः मलिन मुख उस नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए गए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः दोबारा ग्रामीणो अब्रवीत, ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छ पहेलिकाम, इदानीम माने अब, भवान माने आप, पृच्छत माने पूछो, पहेलिका माने पहेली। ग्रामीण कहता है कि अब पहेली पूछो, अब आप पहेली पूछो। दंड दानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचार्य न कांचित पहेलिका स्मरत। दंड दानेन, दंड देने से, खिन्ना दुखी, नागरिका नागरिक, बहुकालम बहुत समय तक, विचार्य विचारता रहा, सोचता रहा, न कांचित लेकिन कोई भी, पहेलिका माने पहेली, स्मरत माने याद आई। दंड देने के द्वारा दुखी वह नागरिक बहुत समय तक विचार करता रहा लेकिन कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः ब्रुवीत, अतः इसलिए अधिकम लज्जमानः अत्यधिक लज्जित होते हुए, अब्रुवीत माने बोला या कहने लगा, स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, स्वकीयायाः अपनी, पहेलिकायाः पहेली का, त्वमेव माने तुम ही, उत्तरम ब्रूहि उत्तर बोलो। तदा सह ग्रामीणः विहस्य, तब वह ग्रामीण विहस्य हंसते हुए, स्वपहेलिकायाः अपनी पहेली का, सम्यक उत्तरम अवदत् ठीक उत्तर बोला। पत्रम इति, पत्र अर्थात चिट्ठी, यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति, यतो ही क्योंकि, इदम माने यह, पदेन बिना माने बिना पैरों के, दूरम याति दूर तक चली जाती है। अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित या विद्वान नहीं होती है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, एतस्मिन्नेव काले इसी समय में, तस्य ग्रामीणस्य उस ग्रामीण का, ग्रामः आगता उसका गांव आ गया, सा विहसन वह हंसते हुए, रेलयानात रेलयान से या रेलगाड़ी से, अवतीर्य उतर कर, स्वग्रामं प्रति अचलत अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकाः लज्जिताः भूत्वा, नागरिक माने शहरी व्यक्ति या वह नागरिक नगर का रहने वाला, लज्जित भूत्वा लज्जित होकर के, पूर्वत पहले की तरह, तूष्णीम अतिष्ठत उसी सीट पर या कुर्सी पर बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः सभी यात्री,
वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। सभी यात्रीगण उस वाचाल नागरिक को, वाचालम माने ज़्यादा बोलने वाले या ज़्यादा बकने वाले, नागरिकम दृष्ट्वा नागरिक को देखकर अहसन हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत कि ज्ञानम सर्वत्रम संभवति, ज्ञान सब जगह होता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रोहुत्तराः भवन्ति। ग्रामीणा अपि ग्राम के लोग भी, कदाचित माने कभी भी, नागरिकेभ्यः माने नागरिकों से, प्रोहुत्तराः माने प्रबुद्ध या बुद्धिहीन, भवन्ति माने होते हैं। अर्थात वह कहने लगा कि गांव वाले भी कदाचित नागरिकों से भी बुद्धिमान होते हैं। तो ये रहा आपका पूरा पाठ। एक बार पूरा अर्थ समझते हैं इस पैराग्राफ का। नागरिक बहुत समय तक भी सोचता रहा, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर के ग्रामीण बोला, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः मलिन मुख उस नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए गए। पुनः ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछें। दंडदान से दुखी वह नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन कोई भी पहेली उसे याद नहीं आई। इसलिए अत्यधिक लज्जित होकर के बोला, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बता दो। तब वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर पत्र बताता है, क्योंकि यह बिना पैरों के दूर तक चला जाता है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं है। इसी समय में उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसते हुए रेलयान से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिक लज्जित होकर के पहले की तरह कुर्सी पर या सीट पर बैठा रहा। सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान हर जगह संभव होता है। ग्रामीण भी कभी भी नागरिकों से बुद्धिहीन नहीं है, अर्थात ग्रामीण भी नागरिकों से बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।